गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण में पाठ 3 मात्रा पढ़ा था। उम्मीद है सभी बच्चों ने मात्राओं का पाठ अच्छे से याद भी कर लिया होगा। तो चलिए आज हम इस पाठ 3 का अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, चित्रों के नाम लिखिए और बताइए कि इनमें कौन से स्वरों का चिन्ह लगा है। बच्चों, हमने सभी चित्रों को ध्यान से देखना है, उनका नाम लिखना है और उनके नाम में कौन सी मात्रा लगी है ये भी बताना है। जैसे पहला चित्र है घड़ी का, हमने यहाँ पे घड़ी लिख दी और घड़ी में ये जो देखो ये क्या है, ये बड़ी की मात्रा है और हम यहाँ पे लिख भी देंगे बड़ी ई। इसी तरह से अगला है फूल, फूल में ये बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बड़ा ऊ। शेर, शेर में बच्चों ए की मात्रा लगी है तो हम यहाँ लिखेंगे ए। राजा, राजा में बच्चों बताओ आप कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है आपको? आ की, तो यहाँ लिखेंगे हम आ। उसके बाद है मोर, मोर में ओ की मात्रा है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ओ। हिरन, ही र न, बच्चों ये कौन सी मात्रा है? ये है आपकी ई की मात्रा इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ई। धनुष, धनुष में है आपकी छोटे ऊ की मात्रा तो हम यहाँ लिख देंगे छोटा ऊ। उसके बाद है नाव, नाव में बताओ बच्चों कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की, तो हम यहाँ लिख देंगे आ। उसके बाद है सही स्थान पर सही मात्रा लगाकर, सही स्थान पर सही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं और कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये शब्द आधे लिखे हुए हैं, हमने इन सभी को मात्राएं लगा के पूरा करना है। जैसे अब ये चित्र किस चीज़ का है? गाजर का, लेकिन क्या लिखा हुआ है? गजर। गजर तो कोई शब्द नहीं होता इसलिए हम इसमें मात्रा लगाकर इसको बना देंगे गा ज र, तो ये बन जाएगा आपका गाजर। की ता ब। उसके बाद है सही, बच्चों सभी को पता है सही तो कुछ भी नहीं होता, ये तो कोई शब्द नहीं है, ये तो सुई होता है इसलिए हम इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा सुई। चाह, चाह भी नहीं पता, सभी को बच्चों को पता है ये तो चूहा है इसलिए हम चाह को बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे और ये बन जाएगा आपका चूहा। उसके बाद है गणेश, गणेश। नेक्स्ट है पैसा, पैसा भी कुछ नहीं होता तो ये बन जाएगा आपको पैसा। उसके बाद है कोयल, नेक्स्ट है चीता। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं को स्वर के साथ लिखिए। बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमने इनमें बताना है कि ये कौन सी मात्राएं लगी हुई हैं और कौन से स्वर की मात्रा है। तो यहाँ लिखेंगे हम, जैसे पहला है बेसन, बेसन में ए की मात्रा है तो यहाँ लिख देंगे ए और यहाँ पे मात्रा लग जाएगी और यहाँ लिखेंगे ए। उसके बाद है दूध, दूध में बच्चों बड़े ऊ की मात्रा लगी है और यहाँ लिख देंगे बड़ा ऊ। गीत, गीत में बच्चों बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ लिखेंगे बड़ी ई। सैर, सैर में बच्चों आई की मात्रा है और यहाँ पे लिख देंगे आई। कोट में ओ की मात्रा लगी हुई है और दूसरी तरफ लिख देंगे ओ। मृग में री की मात्रा है और इस तरफ लिखेंगे री। अमरूद में बड़े ऊ की मात्रा है और यहाँ पे लिख देंगे बड़ा ओ। इसी तरह से मधु में छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ लिखेंगे छोटा ऊ। गाय में आ की मात्रा है और यहाँ लिखेंगे आ। गिरगिट में छोटे ई की मात्रा है, बच्चों ये मात्रा तो सभी को पता है इसलिए हम यहाँ पे छोटी की मात्रा बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे ई।
सवरभ में आव की मात्रा है, यहाँ लिखेंगे आव की मात्रा और यहाँ लिख देंगे आव। नेक्स्ट है जंगल, जंगल में अंग की मात्रा है और यहाँ लिखेंगे अंगः। नेक्स्ट है जप, जप में बच्चों ये मात्रा आ गई विसर्ग और यहाँ लिख देंगे अह। गुरु में छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ लिख दिया उ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ण दे रखे हैं, हमने स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनाना है। ये देखो पहला र जमा अ जमा म। बच्चों र और म व्यंजन है लेकिन आ जो है वो मात्रा है। सभी बच्चों को पता है कि आ की मात्रा खड़ी लाइन के रूप में होती है और ये स्वरों की मात्रा है, इसलिए आ की मात्रा र को लगा देंगे तो ये बन जाएगा रा म और यहाँ लिख भी देंगे रा म। इसी तरह से च जमा म जमा ए जमा ल जमा ई तो ये बन जाएगा आपका चमेली। उसके बाद क जमा ओ जमा म जमा ल। बच्चों अभी मैंने बताया कि जितनी भी मात्राएं हैं वो आगे वाले वर्ण को लग जाएंगी, इसी तरह से ओ की मात्रा क को लग जाएगी तो ये बन जाएगा को म ल। तो यहाँ लिख देंगे हम को म ल कोमल। द जमा उ जमा ध। अब यहाँ पे कौन सी मात्रा है, बड़ा ऊ लिखा हुआ है तो हम द को बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा दूध, दूध। म जमा आ जमा त जमा आ की मात्रा म को लगाएंगे माँ बन गया, आ की मात्रा त को लगाएंगे तो ता बन गया, ये बन गया पूरा माता। इसके बाद ख जमा ई जमा ल जमा आओ जमा न जमा आ। ई की मात्रा ख को लगाएंगे तो बनेगा खी, आओ की मात्रा ल को बनाएंगे तो बनेगी लव और आ की मात्रा न को लगाएंगे तो बन जाएगा ना, तो पूरा बन जाएगा ये खी लवना, खी लव ना। न जमा री जमा प। बच्चों री की मात्रा न को लगाएंगे तो बन जाएगा आपका नृ प और यहाँ पे लिख देंगे नृप। तो बच्चों इसके साथ ही आज का हमारा यह पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। और अब नीचे क्या दे रखा, देखो मात्राओं का चार्ट बनाइए। बच्चों यहाँ पे हम गृह कार्य भी डालेंगे, बाकी सारी एक्सरसाइज तो मैंने आपको करवा दी, लेकिन आपने इन स्वरों की मात्राएं इस चार्ट में अपने आप से कॉपी में बना के लिखना है। और बच्चों आपने सारा अभ्यास कार्य जितना भी मैंने करवाया है सारा उसको अच्छे से याद करोगे और अपनी कॉपी में लिखोगे। अब मैं आपको डायरी दे देती हूँ आपकी। तो बच्चों आज की आपकी डायरी है हिंदी व्याकरण में पाठ 3 मात्रा का अभ्यास कार्य, लिखो व याद करो। धन्यवाद।